सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। हम आज कवर करेंगे रैखिक समीकरण का बेसिक पार्ट, जिसके अंदर मैंने लिया है कुछ रैखिक समीकरणों को और उनको कैसे हल करते हैं। आज इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। देखिए, मैंने हर टाइप का एग्जाम्पल लिया है। x + 10 = 2, दूसरा एग्जाम्पल है y - 2 = 20, तीसरा एग्जाम्पल है p - 3 = -10 और चौथा है t - 7 = 0। यानी हर टाइप के एग्जाम्पल लिए जो अक्सर आपके सामने आते होंगे। अब देखो, इनको हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझना है। इन समीकरण के अंदर आपको ये समझना है कि बराबर के इस साइड वाला जो पार्ट है, यानी x + 10 जो देखने को मिल रहा है वो है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। बराबर के इस साइड वाला जो पार्ट है वो है दायां पक्ष, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होता है कि जो x है इसका मान आपको लाना है, यानी x की वैल्यू कितनी है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए बाएं पक्ष के अंदर जो भी x के आसपास में जो दिखता है उसको पक्षांतर करके दाएं पक्ष में लाना, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर करना। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे x + 10 = 2 है, तो जो प्लस का 10 दिख रहा है इसको पकड़ के आपको इधर लाना है, यानी बराबर के इस साइड में आपको लाना है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए x तो मैं इधर ही रख रहा हूँ, ये बराबर है ऐसे के ऐसे, ये जो 2 है वो भी मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, ये जो प्लस का 10 है ये इसको पकड़ के इधर लाना है, यानी कि बराबर के इस साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से किधर ला रहे हैं हम, राइट हैंड साइड में। तो जब भी ऐसा करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो सिंबल लगा हुआ होगा, यानी प्लस है तो आपको -10 लिखना है, और यदि -10 होता तो मैं यहाँ लिखता +10। यानी एक तरह से आपको ध्यान रखना है कि सिंबल को चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना है, और यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लिखना है। ओके, अब देखो x बराबर आपके सामने स्थिति क्या है, 2 - 10, यानी 2 में से 10 को घटाना है। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 2 को घटाएंगे। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि 8 के आगे वो सिंबल लगेगा जो बड़ी संख्या के आगे है, यानी यहाँ पे 10 के आगे क्या दिख रहा है, 10 है वो बड़ी संख्या है, 2 है वो छोटी संख्या है, तो 10 के आगे हमें माइनस दिख रहा है, इसलिए 8 के आगे आपको माइनस लगाना है। अगर ये बात आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो माइनस प्लस की आपके कभी गड़बड़ नहीं होगा, 100% सही होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल करते हैं हम, और कोई डाउट होगा आपके क्लियर हो जाएगा। y - 2 = 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस था और ये भी प्लस था, यहाँ पे ये मैंने माइनस वाला लिया, -2। तो देखो क्या स्थिति बनेगी, यहाँ पर भी वही काम करना है, -2 को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो मैं y को तो इधर ही रखूँगा, ये 20 ऐसे कैसे लिखना है, यानी राइट हैंड साइड वाला जो भी संख्या है वो पहले लिख दो। उसके बाद में ये देखिए -2 है, तो -2 है वो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, +2। ये आपने अच्छे ढंग से समझ लिया कि सिंबल को बदलना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो 20 और 2 मिलके कितने हो गए, 22। यानी इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 22। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे आपके सामने आ गया p - 3 = -10, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो क्या होगा, देखिए ये p ऐसा का ऐसा रहेगा, यानी ABCD का कोई भी अक्षर आ सकता है, आपको सॉल्व वैसे ही करना है। फिर बराबर ये जो -10 है मैं ऐसे ही रख रहा हूँ यहाँ, -10। अब देखो वापस वही काम, ये जो -3 है इसको पक्षांतर करेंगे और राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में लाएंगे तो -3 क्या हो जाएगा, +3, ये हो गया +3। ठीक, बराबर अब देखो एक माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है, यानी -10 है और +3 है। तो जब भी ऐसी स्थिति है, यानी एक माइनस का एक प्लस का, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो घटाना है, यानी आपके व्यवकलन होगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, बस ये ध्यान रखना है। तो बड़ी संख्या 10 है और छोटी संख्या क्या है, 3। तो 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7। अब रही बात कि 7 के आगे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बड़ी संख्या के आगे जो सिंबल होगा वो आपको लगाना है। तो बड़ी संख्या क्या है, 10, और 10 के आगे क्या दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस। ओके, ज़्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं, आप सिर्फ ध्यान रखो बड़ी संख्या के आगे क्या है वो चिन्ह है वो लगाना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ बहुत ही सिंपल है ये तो, कि t - 7 = 0 है।
परंतु कई बार ऐसी स्थिति में भी गलत करते हैं स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना। देखिए t-7 बराबर 0 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t बराबर ये 0 है। अब 0 तो कोई संख्या होती नहीं है, तो 0 तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ जो -7 है वो पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, +7, यानी माइनस था बदल के किस में आ गया, प्लस में। तो t बराबर आ गया 7, यानी जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता वो प्लस ही होता है। आप या +7 लिखो या सिर्फ 7 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो हर बात को आपको दिमाग में रखना है, गणित का कोई प्रश्न है वो रटना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, और साथ ही दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है, जिसको इनकी जानकारी नहीं है उनको भी हो जाएगी। थैंक यू।